आज के इस कार्यक्रम के मुख्य आयोजक सबका दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय अध्यक्ष भाई प्रमोद लोधी जी हमारे बीच में मंच पर विराजमान हैं। राष्ट्रीय समानता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष भाई मोतीलाल शास्त्री जी, जन सेवा दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष भाई दिनेश ठाकुर जी, साथ ही साथ स्वतंत्र जनता राज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भाई घनश्याम कोरी जी, हमारे बीच में संपर्क पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पूर्व में आईएएस रहे भाई तपेंद्र शाक्य जी, हमारे बीच में विराजमान सामाजिक परिवर्तन के क्रांतिकारी योद्धा भाई धनीराम पैंथर जी, प्रदेश के उपाध्यक्ष अपनी जनता पार्टी भाई महादेव प्रसाद कुपरा जी, अपनी जनता पार्टी के प्रदेश के सचिव भाई धनीलाल मौर्य जी, हमारे बीच में उपस्थित कानपुर नगर के अध्यक्ष भाई प्रशांत मौर्य जी, कानपुर नगर ग्रामीण के अध्यक्ष भाई रामराज मौर्य जी, कानपुर देहात के अध्यक्ष भाई शिवम गौतम जी, उन्नाव के जिला अध्यक्ष भाई संदीप कुशवाहा जी, साथ ही साथ हम सबके बीच में उपस्थित भाई दीपू कुशवाहा जी, राम बाबू निषाद जी, पूर्व में पार्षद भाई संजीत कुशवाहा जी, और इसी के साथ ही साथ हमारे बीच में सम्मानित साथी ज्वाला प्रसाद पासवान जी, कार्यक्रम का संचालन कर रहे भाई अवनीश लोधी जी, सभी घटक दलों के सम्मानित आज बेतहाशा बड़े पैमाने पर जब से भाजपा सरकार आई है नौजवानों को सरकारी नौकरियां मिलना बंद हो गई, करोड़ों नौजवान बेरोजगार हो गया, रोटी गिराने पड़े हैं, महंगाई से आम लोगों का जीना दुर्भर हो गया। गरीबी का ये है कि 80 करोड़ लोग 5 किलो 10 किलो चावल पर जिंदगी बिताने में मजबूर है। किसान को लाभकारी मूल्य देने का वादा करने के बावजूद भी लाभकारी मूल्य आज तक नहीं दिया गया, उसके उत्पाद का न्यूनतम समर्थन मूल्य भी घोषित नहीं किया जा रहा। आज किसानों पर खाद मांगने पर लाखों भाजी जा रही है और उसका हरा भरी भरी फसल छुट्टा जानवर चौपट कर दे रहा है। सरकार को उसकी चिंता नहीं है, सरकार को चिंता है कि मोदी जी की माता जी को गाली क्यों दिया। यानी इतनी बड़ी पार्टी अपना कहते अंतरराष्ट्रीय सबसे बड़ी पार्टी, उसके पास कोई मुद्दा नहीं है। मुद्दा यह है कि माता की गाली क्यों दी। अरे भाई, माता की गाली तो देना जिसने भी दिया उसकी मैं निंदा करता हूं। मोदी जी तो बहुत बड़े कुर्सी पर बैठे हैं, माननीय प्रधानमंत्री, हमारे समाज के अंतिम व्यक्ति का आदना सा व्यक्ति भी अगर है, उसकी भी बात को कोई गाली देता है, मैं उसकी भी निंदा करता हूं।
लेकिन मैं पूछना चाहता हूं, जिसने गाली दिया माननीय मुख्यमंत्री नीतीश जी के साथ दर्जनों उनके फोटो हैं, इसका मतलब है भाजपा की साजिश के द्वारा ये गाली दिलवाई गई, जिससे कि भाजपा इसको मुद्दा बना करके बिहार में चुनावी वैतरणी पार कर। और रोना किस बात का? बिहार में धरना दे रहे थे, बंद का आह्वान किया। अरे भाजपा के लोगों, तुम देश की जनता की आंख में फूल ठोकना बंद करो। बिहार में बंद का आह्वान क्यों किया? वहां तो तुम्हारे गठबंधन की सरकार है, भाजपा के गठबंधन की सरकार है, भाजपा के गठबंधन के मुख्यमंत्री नीतीश जी हैं। यानी तुम अपने गठबंधन सहयोगी के नेता के खिलाफ बिहार बंद का आह्वान कर। क्या पहले से संकेत नहीं दे दिया कि नीतीश तुम्हारी छुट्टी होने जा रही है? और फिर भाजपा के लोगों से मैं कहना चाहता हूं, अगर आपको मुद्दा ही उठाना था तो बेरोजगारों को रोजगार दिलाने का मुद्दा उठाते, किसानों को लाभकारी मूल्य दिलाने का मुद्दा उठाते, किसानों के उत्पाद का लाभकारी किसानों के उत्पाद का न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा करने का मुद्दा उठाते, गांव के प्राइमरी स्कूल की बेहतर बनाने का मुद्दा उठाते, और साथ ही साथ आज उत्तर प्रदेश और देश के राज्य आप मुद्दा उठाते कि कानून का राज होगा। आप आज देश बेचा जा रहा है, मुद्दा उठाते कि अब देश नहीं बेचा जाएगा, मुद्दा उठाते कि गरीबी खत्म करने का अभियान चलाया जाएगा, मुद्दा उठाते महंगाई को नीचे लाया जाएगा। लेकिन मुद्दा उठा रहे हैं माता जी गाली क्यों? गाली दिया किसी ने, उसके खिलाफ एफआईआर तुम्हारी सरकार है, एफआईआर कराओ। कानून इसीलिए बना है, अगर कोई गाली देता है, अपमान करता है, कोई आप पर चाकू चलाता है, तलवार चलाता है, उसके खिलाफ एफआईआर कराओ। आपकी सरकार है, आप तो रोना रो रहे हो, विपक्ष रोना रो, तो बात समझ में आती है। आप सत्ता में हो और अपनी सरकार के